मैकमिन सर। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। थैंक यू सर। रिलैक्स है ना पूरा? यस एकदम सर। रिलैक्स रहिए। नीतीश कुमार, यस सर। भाई आपका नाम हमको चौंका रहा है, क्यों? सर क्योंकि इसी नाम से हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो आपको गर्व होता है? इसमें चौंकने की क्या बात है हमको? इस नाम से गर्व आपको होता है? इसमें चौंके क्यों हम भाई? सर गर्व होता है सर। बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात। चलिए सर, आप तो शुरू कीजिए। नीतीश कुमार जी, ये बताइए, अभी न्यूज में एक शब्द बना है आयरन डोम यस सर। और एक आयरन बीम, क्या है ये दोनों? सर आयरन डोम इजराइल का एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और सर आयरन बीम सर उतना क्लियर नहीं है सर, इतना क्लियर नॉलेज नहीं है उस टॉपिक। वो वो भी है सर- किस देश का है वो? सर वो भी इजराइल का ही है और डिफेंस सिस्टम ही है, बट उसका फंक्शनलिटी नहीं पता है सर मुझे। फंक्शनलिटी नहीं पता। नाटो देश के बारे में जानते हैं? यस सर। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यस सर। जिसमें बड़े बड़े पावर हैं, वीटो पावर है, 10 टेम्पोररी मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, यूएनओ इतना पुराना संस्था है, ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको लगता है नाटो जैसे संगठनों की कोई प्रासंगिकता है अभी के दौर में? सर नेटो एक ग्लोबल संगठन नहीं है, बट यूएनओ एक ग्लोबल संगठन है। नेटो सर यूएसए और यूरोप का एक संगठन है। वही हमारा कहना है कि जब यूएनओ ऑलरेडी है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी है, तो नाटो को क्यों ना सारे देश मिलकर भंग करा दें? सर ये एक अमेरिका क्योंकि ग्लोब में एक अपना सिग्निफिकेंस रखता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वी कैन से मोस्ट पावरफुल, तो सर उसके डोमिनेंस के कारण ये नेटो अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्या भारत को नाटो का मेंबर बन जाना चाहिए? 31 देशों का समर्थन मिल जाएगा। नाटो का आर्टिकल कहता है कि हमारे ऊपर कोई मेंबर के ऊपर कोई अटैक करेगा, बाकी सब मिलके मारेंगे। हम अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना और पाकिस्तान दोनों से क्लियर करा लेंगे। सर इंडिया अगर नेटो का मेंबरशिप ज्वाइन करता है तो उसके फायदे और नुकसान है। फायदे ये होंगे कि यूएसए और यूरोप जैसे कंट्रीज के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करने का मौका मिलेगा, बट नुकसान ये हो सकता है कि हमारे जो रशिया है, हमारा पार्टनर है, मतलब बहुत अच्छा मित्र देश है, तो उसके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में भी मोर देन 50% जो इंडिया के डिफेंस हार्डवेयर है वो रशिया पे डिपेंड करता है। और सर चाइना हमारा नेबर है, तो हम उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सर इससे एस्केलेशन, बॉर्डर एस्केलेशन और ज्यादा खराब हो सकता है। वैसे भी चाइना हमारे पे तो हमेशा लगातार कभी इंसर्जेंसी करते रहता है, कभी स्पाई भेजते रहता है। अभी हिंद महासागर में उसने कई सारे अपनी स्पाई शिप को भेजे हैं। वो श्रीलंका के किस बंदरगाह पे भेजा है? सर उतना नॉलेज नहीं है, बट सर एक हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, जहाँ पे यूजुअली भेजता है। भी आप करेंगे नॉलेज नहीं है सर? सर मतलब अभी कहाँ भेजा वो नहीं जानकारी थी, बट वहां पे रेगुलरली भेजते रहते। तो भारत इसके जवाब में कभी दबाव बनाता है, लेकिन श्रीलंका भारत को इग्नोर कर रहा है। क्या कारण है कि कोई भी देश, जो छोटे देश है स्पेशली एशिया के, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, इंडिया के दबाव के बावजूद वो चाइना के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या रीजन है? सर उनका एक तो फाइनेंशियल कारण है सबसे बड़ा, उनको चाइना की तरफ से सस्ते लोन मिल जाते हैं, जो कि इंडिया उस रेट पे नहीं दे पाता है। चाइना का लोन काफी कॉस्टली है, उसका तो नाम ही है डेट ट्रैप। और सर एक कारण यह है कि इंडिया जो भी प्रोजेक्ट फंड करता है दूसरे देश में, तो उसका सर डिले इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्पीड में उनका फिनिश हो जाता है। चलिए सर, ठीक है। अच्छा, ये आप टीचर हैं? नो सर। लिखा हुआ अच्छा, पिताजी टीचर हैं। आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, तैयारी कर रहा हूँ। कब पास किया आपने? अभी स्टूडेंट हैं आप? 2020 में। 2020 में आपने किया? Yes. सैनिक, आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं? यस सर। 2020 में आपने क्या पास किया? बीएससी मैथमेटिक्स? बीएससी मैथ्स ऑनर्स। तो 20 के बाद फिर तैयारी कर रहे हैं लगता है? यस सर। तो इंटरनेशनल रिलेशन तो आपने बहुत बात की, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। यस सर।
मैथमेटिक्स का आदमी हिस्ट्री क्यों रखेगा? सर मैथ में उस समय इंटरेस्ट था 12th के बाद, बट जब से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू किया, बीपीएससी और अदर एग्जाम की, तो सर मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी था, तो सर हिस्ट्री मुझे काफी उसमें रुचि लगा सर। और ये सर कैसे आर्ट्स पर सब्जेक्ट कंपल्सरी कैसे हो गया? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहा था पहले, और फिर बीपीएससी का भी, तो सर इसमें हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है। जब बीपीएससी का सिलेबस देखा तो प्रीलिम्स में और मेंस में काफी ज्यादा वेटेज था सर, इसलिए मैंने हिस्ट्री लिया सर। तो हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है हिस्ट्री में? सर हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न और पढ़ा? वर्ल्ड के भी कुछ चैप्टर सर। एंशिएंट पढ़ा है? यस सर। अच्छा, एंशिएंट में बिहार कहते हैं कि एंशिएंट इतिहास में बिहार का इतिहास ही एंशिएंट इतिहास है, कैसे कहते हैं? यस सर, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री देखे तो सारा कुछ मगध किंगडम के इर्द गिर्द घूमता है, और मगध उस समय मोस्ट पावरफुल किंगडम हुआ करता था। 6th सेंचुरी बीसी के समय देखे, अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और कुछ जैन टेक्स्ट देखे तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे 16 महाजनपद थे, बट मगध का डोमिनेंस काफी ज्यादा था। और बाद में सर मगध अपने आस पड़ोस के सभी किंगडम को जीतकर एक बहुत बड़ा किंगडम के रूप में। जैन के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, क्या नाम है? सर अंग उपंग, और सो जो टेक्स्ट है जिसमें मगध का मेंशन है 16 महाजनपद, उस टेक्स्ट का नाम है भगवती सूत्र। बुद्धिस्ट के टेक्स्ट का क्या नाम है? सर अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद। त्रिपत्रिका क्या है? सर त्रिपिटक सर वो 3 पिटक हैं, वो भी बुद्धिस्ट का मेन ग्रंथ है सर। मेन ग्रंथ है? आप जो कह रहे हैं वो सब्सिडियरी है? यस सर। आप जो बताया वो मेन ग्रंथ नहीं है? सर अंगुत्तर निकाय ये है कि उसमें 16 महाजनपद का त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक से बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी मिलती है? सर त्रिपिटक में जैसे बुद्ध का संघा, मतलब संघ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें किसको एंट्री मिलेगा, और सर उनके बुद्ध के 4 नोबल आर्य सत्य। यस सर। क्या 4 है? नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ क्या है? पहला ये है कि बोलिए। सफरिंग है सर, मतलब दुनिया में सब कुछ सफर कर रहा है। सब कुछ सफर, हाँ ठीक है। और दूसरा में है सर कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है। और तीसरा है कि उसको कैसे दूर किया जाए, और चौथा में उसके लिए 8 फोल्ड पाथ दिए गए हैं कि किस तरीके से उसको दूर किया जाए। नहीं, चार बात तो रास्ता है। यस सर। अच्छा, जैनिज्म से और बुद्धिज्म के फिलॉसफी में क्या अंतर है? सर 2-3 सिमिलरिटी बोलिए। सिमिलरिटी ये है कि दोनों अहिंसा के खिलाफ थे। अच्छा। और दोनों हिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ। सॉरी सर, हिंसा के खिलाफ। और सिमिलरिटी एक सिमिलरिटी हुई, और तो दोनों हिंसा के खिलाफ थे, और दोनों ही मतलब उस समय जो वैदिक धर्म थे उसके जो रिचुअलिस्टिक जो रिजिड हो गया था, रिजिडनेस था, उसके खिलाफ थे सर। अच्छा, और रिचुअलिज्म के खिलाफ थे। यस सर। जो और तीसरा था सर दोनों पीस, मतलब सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी थी, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, उसके अगेंस्ट भी थे सर। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे सर। कास्ट सिस्टम में जैनिज्म भी वर्ण सिस्टम को उन्होंने कंडेम किया। सर कंडेम नहीं किया, बट जो उसके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन थे उसके अगेंस्ट। बुद्धिज्म ने? यस सर, बुद्धिज्म ने किया सर। जैनिज्म ने? सॉरी सर। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए कि जैनिज्म में ईश्वर का क्या परिकल्पना है? गॉड किसे क्या है, उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? सर जैनिज्म में ईश्वर को नहीं मानते, बट आत्मा को मानते हैं, और वो कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसमें आत्मा है। बुद्धिज्म? सर बुद्धिज्म इस टॉपिक से सर उतना कमेंट नहीं किया सर, मतलब वो कहते हैं कि एथिस्ट किसको कह सकते हैं दोनों रिलीजन में? बुद्धिज्म को एथिस्ट कहेंगे या जैनिज्म को?
सर बुद्धिज्म बुद्ध भगवान कहते थे कि भगवान है या नहीं है उनके बारे में उन्हें नहीं पता। और सर वो एथिस्ट हुए ना भाई, भगवान के एग्जिस्टेंस को तो नहीं एक्सेप्ट किया। सर पूछिए। अच्छा ये बताओ यार, बुद्धिज्म आगे चल के कितने पार्ट्स में बट गए? सर 2 पार्ट में सर, कौन एक कौन सा? महायान और हीनयान। क्या उसका दोनों में क्या अंतर था? सर महायान जो था वो मूर्ति पूजा शुरू कर दिए थे और वो बुद्ध को एज ए गॉड मतलब प्रे करने लगे थे। और हीनयान सर जो बुद्धिज्म फिलोसफी थी, जो कि एंशिएंट फिलोसफी थी, उसको फॉलो करते थे। अच्छा ये जैनिज्म? सर जैनिज्म वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या दोनों में डिफरेंस? कैसे आप कहते कि ये दिगंबर के फॉलोअर्स हैं, ये श्वेतांबर के फॉलोअर्स? सर मौर्य काल में जो लोग साउथ इंडिया चले गए थे, श्रावण बेलगोला कर्नाटका में, तो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और जो वो दिगंबर रोड पर जा रहे हैं लोग, कैसे पहचानिएगा कि ये श्वेतांबर है या दिगंबर है? तो श्वेतांबर वाले वो सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वाले वस्त्रहीन होते हैं। ये इंडिया में आयरन मैन किसको कहा जाता है? पार्डन सर, कैन यू रिपीट प्लीज? आयरन मैन? आयरन मैन सर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सर। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने पावरफुल एक्शन लिए थे देश को एकजुट रखने के लिए। आयरन लेडी? आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। उनको क्यों कहा जाता था? सर वो भी देश के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, उन्होंने बॉर्डर को सिक्योर किया था। अच्छा ये प्रदूषण को नापने के लिए क्या यूनिट है, क्या कहते हैं उसको? पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM 10। AQI क्या है ये? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कितना पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूटेंट है या कितना पार्टिकुलेट मैटर है, इसे मेजर किया जाता है। चलिए पूछिए सर। कुछ पूछा गया, कुछ रहा नहीं। आपने बोला कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान था, एक ब्रजयान भी था। हाँ बद्रयान। ब्रजयान भी तो था बुद्धिज्म में। सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। वो ठीक है, बट आपने कहा कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। आगे जाके महायान फिर ब्रजयान में एक चला गया। ठीक है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठ रही है बहुत दिनों से भारत सरकार से, इसको मिलना चाहिए कि नहीं? यस सर, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। चलिए हम आपसे सहमत हैं। लोकतंत्र क्या है बता दीजिए, लोक और तंत्र को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। सर लोकतंत्र मतलब जनता का शासक, हाँ, जिसमें जनता अपने शासक अपने हिसाब से चुनती है। चुनती है। यस सर। भले उसका जनता का काम न हो, ऐसा लगता है जनता का काम हो रहा है? हो रहे हैं सर, बट जितने होने चाहिए नहीं, उससे कम हो कोई रहे बात। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को हैं। यूनेस्को सर यूएन का एक ऑर्गन है किन चीजों को करता है वो देखता है? सर, एजुकेशन, सोसाइटी, इन सब पे। अच्छा, और अंत में खाली बता दीजिए कि जो विधि शास्त्रों में अभी परिवर्तन हुआ है यस सर। ना, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो सही है? यस सर, यह जो पहले के जो हमारे कानून थे वो कॉलोनियल एरा के थे। अच्छा। और सर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था क्राइम कंट्रोल करना और क्रिमिनल को सजा दिलाना। बट सर जो अभी नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्टिस ओरिएंटेड। और सर इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग को बहुत उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अप टू डेथ पेनल्टी का भी दिया गया है। चलिए, और ठीक। सर रोड एक्सीडेंट को भी कम करने की कोशिश की गई है उस कानून के प्रावधान से। आप डीएसपी बनना चाहते हैं? यस सर। ये बताइए कि जेलों से भी बहुत अपराध के संचालन होते हैं, डीएसपी बन के कैसे रोकिएगा? मोबाइल पकड़ाता है, यस वहां से कोई आका कह दिया कि इनको मार दो, उनसे पैसा ले लो, है ना? यस सर। कैसे रोकिएगा? जेल से जो अपराध कुछ संचालित होते हैं पूरे देश के हर जेल से, ऐसा नहीं यस सर। कि यहाँ तो सर सबसे पहले हम इंटेलिजेंस गैदर करेंगे, मतलब हम जासूस लगाएंगे सर क्या सूचना संग्रहित करेंगे कि किस किस के पास फोन है और जेल के अंदर किस किस के पास हथियार है। कोई बताएगा? तो सर्च करने से पता चलता है ना, छापेमारी सर 3 उसके बजे लिए मॉर्निंग हम में होती है सर तब। जेल सुपरिटेंडेंट से कांटेक्ट करेंगे अरे उनको। यार उसी के चलते तो सब होता है। एनीवे चलिए, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, आप रिलैक्स होकर बैठिए। आपके बैठने का जो तरीका है ना